उत्तर प्रदेश में दलितों की सियासत करने वाली मायावती ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा नहीं होने वाली है। तो इधर मुंबई में होने वाली बैठक से पहले ही गठबंधन में पीएम पद को लेकर चेहरों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। कोई अखिलेश को दावेदार बता रहा है तो वहीं कोई राहुल गांधी को तो कोई नीतीश कुमार को दावेदार बता रहा है। अब इन 2 दिनों की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। दावेदार नंबर 1 राहुल गांधी, दावेदार नंबर 2 नीतीश कुमार, दावेदार नंबर 3 ममता बनर्जी, दावेदार नंबर 4 अरविंद केजरीवाल, दावेदार नंबर 5 अखिलेश यादव। देश में प्रधानमंत्री का पद भले ही एक हो, लेकिन इंडिया गठबंधन में इस पद के लिए दावेदार खूब हैं। हर किसी की चाहत प्रधानमंत्री बनने की है। कुछ खुल के बोल रहे हैं, कुछ दूसरों से बुलवा रहे हैं, तो कुछ खामोशी से मन ही मन खुद को पीएम मान रहे हैं। पीएम से पहले यहां संयोजक बनने के लिए ही जंग छिड़ी है। कोई नीतीश को संयोजक बनाना चाह रहा है तो कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो अखिलेश यादव का कहना है कि मिशन बड़ा है, संयोजक कौन होगा कौन नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं। का तो नहीं, इंडिया का पक्ष है। देखिए, एनडीए का पत्रकार साथी, उनके पास कोई नया नाम नहीं है, वही पुराना नाम। और फिर 10 साल की क्या उपलब्धि है और लखनऊ की क्या उपलब्धि है, उनकी महंगाई उपलब्धि है। और सोचिए कितने महीने, 10 साल में पहली बार रक्षाबंधन आया बीजेपी के लिए। सोचिए 10 साल में पहली बार बीजेपी का रक्षाबंधन आया जिसमें 200 रुपए उन्होंने सिलेंडर के कम किए। क्या पिछले 9 सालों में रक्षाबंधन नहीं आया? क्या ओणम त्योहार नहीं आया पिछले सालों में? तो सोचिए, चुनाव की वजह से और इतने महीनों की लूट आप कहां से कहां ले गए? 400 रुपए से कहां ले गए आप? तो ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा था? अगर 200 रुपए आज कम किए तो 200 रुपए पहले किसकी जेब में जा रहे हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके मन के अंदर अपने लिए कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन उनके ही मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की हर काबिलियत है। उनको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। सर, एक सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार जी की एक ही इच्छा है कि इंडिया की सरकार बने, इंडिया जो महागठबंधन है उसकी सरकार बने, और उसके लिए जितने भाजपा से के विचारधारा से अलग वाले विचारधारा के जो दल हैं उन सबको एक साथ लाने का प्रयास उनका है। उनकी यही इच्छा है। प्रधानमंत्री की इच्छा उनकी कोई नहीं है, व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। लोग देश में चर्चा करते रहते हैं उनके बारे में। तो मैं समझता हूं कि जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनका लक्ष्य है, वो है एनडीए को हटाना, इंडिया को लाना। यही उनका प्रमुख मुद्दा है जिस पर वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है कि राहुल गांधी को ही पीएम पद का चेहरा होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएं हैं। इसको कौन डिनाई कर सकता है? इसमें कहाँ किसी की दो राय नहीं हो सकती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लेफ्ट राइट सेंटर से अपोज करता है कोई देश में, तो उसमें सबसे मजबूती से राहुल गांधी जी किए हैं आज तक। ये कहा है कि हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बाकी पीएम का चेहरा कौन होगा ये तो सामूहिक रूप से बहुत सारे चेहरे हैं, निर्णय होगा। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेचुरली चाहेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बहुत अहम भूमिका हो और जो होगी।
दरअसल इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। लालू और तेजस्वी मुंबई पहुंच चुके हैं। अशोक चव्हाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मीटिंग को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप तो जानते हैं कि ये इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहां पर बहुत जोर शोर से हुई है। सभी राजनीतिक दल तकरीबन पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे, आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, महागठबंधन में, इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं। मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष से ये शब्द मानता नहीं हूं। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के, और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है। उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं, और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है, और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं। वहीं अभी तक इस गठबंधन में मायावती के शामिल होने की अटकलें थी, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, बल्कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में कई अहम फैसले भी होंगे। गठबंधन का लोगो जारी हो सकता है, 11 सदस्यीय टीम का गठन हो सकता है। मीटिंग में 80 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कॉमन झंडा जारी होने की उम्मीद, साझा रैलियों के शेड्यूल पर चर्चा, संयोजकों की नियुक्ति पर मंथन, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा। मायावती ने गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में मायावती का अकेले लड़ना भी इस गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है, यानी नुकसान तो गठबंधन का ही होगा। हालांकि देखना होगा कि इस गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।